गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है रणवीर साहू की, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव के रहने वाले हैं। उम्र 25 साल, रंग गोरा, दिखने में स्मार्ट। अब आगे की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। इस कहानी की नायिका है पारुल, जिससे मेरी बात रॉन्ग नंबर के माध्यम से हुई और धीरे धीरे प्यार और आगे न जाने क्या क्या। मेरी पहली गर्लफ्रेंड के जाने के बाद मेरे दिन बस एक नई लड़की की तलाश में गुजर रहे थे। मेरी गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ मैं काफ़ी सीरियस था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसके साथ ब्रेकअप हो गया और वो दूर चली गई। फिर मैं काफ़ी अकेला हो गया था। उस समय मैं कुछ काम के चलते ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था अपने पढ़ाई में। तभी एक दिन मेरे पास एक अनजान नंबर से मिस कॉल आई। उस समय मैं कुछ काम के चलते ध्यान नहीं दे पा रहा था, लेकिन उसके बाद जब फुर्सत हुआ तो मैं उस नंबर पे कॉल की। उस तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई तो मैंने भी कॉल कर दी और सोचने लगा किसी ने गलती से फ़ोन कर दिया होगा। कुछ दिन बीत गए, उसी नंबर से मिस कॉल आई तो मैंने टाइम पलट कर नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से मुझे एक लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं, हेलो, आप कौन बोल रहे हैं जो बार बार मिस कॉल कर रही हैं? वो हंसते हुए बोली, आपका नंबर मेरी सहेली रेनू से मिला था। मिलता जुलता है, केवल एक नंबर का फ़र्क है, तो गलती से आपका नंबर मिल गया। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि पूछो मत। मैं उसकी आवाज़ से बहुत खुश हुआ। उसके मुंह के से कारण सुनने के बाद मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम पारुल बताया। उससे थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने अपना कॉल कर दिया और अपने काम में लग गया। उसके 1-2 दिन बाद फिर पारुल का मिस कॉल आया तो मैंने पलट कर कॉल किया। उसने फ़ोन उठाया तो मैंने पूछा, क्या फिर से गलती से कॉल लग गई? पारुल, नहीं, अब की बार मैंने जानबूझकर कॉल किया, वो भी इसलिए कि मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। वो मैं, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी आपसे यही बोलने वाला था। वो बोली, अच्छा मजाक कर लेते हैं। मैंने कहा, नहीं यार, सच कह रहा हूँ, तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे ना जाने क्या होता है। वो मुझसे बोली, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। उसके बाद धीरे धीरे हम दोनों अक्सर बात करने लगे। उसने मुझे बताया उसके परिवार में 3 लोग हैं, मॉम, भाई और तीसरी पारुल खुद। उसका परिवार मध्यम वर्गीय है। उसकी मॉम और भाई दोनों जॉब करते हैं। पापा की मृत्यु कैंसर से हुई थी। हम दोनों की बातें इतनी आगे बढ़ने लगी कि उसके बाद मोबाइल से मैंने उसे प्रपोज कर दिया, बिना उसे देखे, क्योंकि मुझे यकीन था जो लड़की बातें इतनी प्यारी करती है वो देखने में भी अच्छी होगी। उसने मुझे प्रणय निवेदन स्वीकार कर लिया। उसके बाद हम दोनों मिलने का प्लान बना लिए। वो कॉलेज में बीए के दूसरे क्लास में एडमिशन के लिए आए। उसका कॉलेज आलमबाग लखनऊ शहर के पास था। उधर ही हम दोनों मिलने का तय किए। एडमिशन के बाद हम दोनों एक कैफ़े में मिले। मैंने उसके साथ कॉफ़ी पी। वो दिखने में ज़्यादा गोरी नहीं थी, लेकिन बड़ी खूबसूरत थी। कॉफ़ी पीने के बाद हम दोनों विशाल मेगा मार्ट में थोड़ी शॉपिंग की और उसके बाद घर के लिए निकल गए। घर आने के बाद हम लोग फ़ोन पर खूब बातें किए। धीरे धीरे हम लोग और भी पढ़ने लगे। उसका अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मुझे उसको हर बात ऐसे समझानी पड़ती जैसे कि वो बहुत प्यारी हो, लेकिन जो भी था, मुझे उससे बात करना बहुत अच्छा लगने लगा। ऐसे ही मैं उससे काफ़ी क्लोज़ हो गया और धीरे धीरे हम दोनों की बातें हर तरह की होने लगी। वो मेरे साथ मेरी ज़िंदगी की एक मोड़ बन गई। यूँ तो हम लोग ज़्यादा नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन हम दोनों अक्सर फ़ोन पर ज़्यादा मिलते और फ़ोन पर ही घंटों बात करते। काफ़ी दिन ऐसे ही बीतने के बाद मैंने खुद भी उसका जहाँ पे आलमबाग
शहर में घर था जहाँ पर यानी कि वो रहती थी, वहाँ पर किसी सिलसिले में बार बार जाता और उसके बाद उससे खूब सारी बातें करता। मुझे उससे बात करना बहुत ही अच्छा लगने लगा था। पता नहीं वो इतनी प्यारी थी कि मैं हर दफ़ा उससे बात करने की सोचता। अब हम धीरे धीरे रोज़ाना उसी कॉफ़ी शॉप में मिलने लगे। इसी बीच उसका 2nd ईयर ख़त्म हो गया, अब उसका 3rd ईयर बचा था। उसे कॉलेज थोड़ा कम ही आना होता, इस वजह से उसका मिलना जुलना थोड़ा बंद हो गया था। वैसे भी उसके घर पर अक्सर कोई नहीं रहते, उसके मॉम और भाई दोनों जॉब पे जाते, तो यही एक कारण था कि जिस वजह से उसने घर पे रहना ही ज़्यादा अच्छा समझा था। हमें दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावले होते थे और एक दूसरे से मिलकर जीने मरने की कसम खाते थे। लेकिन इसी बीच मेरी एक दूसरी जगह जॉब लग गई। वो जहाँ पर उसका घर था और कॉलेज था, वहाँ से करीब 4 घंटे का रास्ता था। मुझे ना चाहते हुए भी उससे दूर जाना पड़ा। यूँ तो हम लोग पहले भी फ़ोन पर ही ज़्यादा बात करते, दूरियाँ मायने नहीं रखती थी, लेकिन अब क्योंकि मैं उसके शहर में नहीं था तो हम दोनों के बीच काफ़ी दूरियाँ बनने लगी। वो उसका नंबर आजकल कभी बिज़ी आता तो वो कहती घर पर किसी से बात कर रही हूँ, तो कभी वो फ़ोन रिसीव नहीं करती। मुझे उस पर कभी कभी शक होता, लेकिन फिर जब उसका फ़ोन पर बात होने लगता तो सब कुछ नॉर्मल लगता। इसी बीच मैं एक बार 4 दिन की अपने काम से छुट्टी लेकर आलमबाग आया। यूँ तो मैंने छुट्टी घर जाने के लिए लिया था, लेकिन मैं उससे मिलना चाहता था। मैं उससे ठीक उसी कॉफ़ी शॉप में मिला, लेकिन इस बार पारुल काफ़ी बदल गई थी। उसका ये बदला रूप मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। शांत स्वभाव की, सुंदर और मीठे बोल बोलने वाली पारुल अब ऐसा लग रहा था कि मानो वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए और फिर उसके बाद मैं दोबारा जब छुट्टी लेकर घर आया तो इस बार मैंने उससे ये नहीं कहा कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ। मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। मैं वहीं पर गया जहाँ पर वो अक्सर मुझसे मिला करती, तो जो मैंने देखा वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। वो उसी कॉफ़ी शॉप में एक दूसरे लड़के के साथ थी। अब मुझे समझ में आ गया था वो मुझे धोखा दे रही थी और इसीलिए वो मुझसे इग्नोर कर रही थी। फिर बाद में मुझे पता चला कि क्योंकि मैं उसके साथ करीब नहीं आया था, इसीलिए वो किसी और के करीब चली गई। ये जानकर मुझे बहुत बुरा लगा। इसी बीच तो मैंने उसे फ़ोन करके बता दिया कि मैं इसी शहर में हूँ और उससे मिलना चाहता हूँ। अब मुझे सब कुछ पता होने के बाद मैं उसे एक होटल में जाकर मिला, उसके साथ कुछ पल बिताए और फिर उसके बाद उससे दोबारा कभी नहीं मिला। मैं उसे सच में प्यार करता था और उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता था, लेकिन उसके बर्ताव ने मुझे ये साबित कर दिया था कि वो इस लायक नहीं है। इसलिए वो जो चाहती थी मैं उससे उतना प्यार करके दूर हो गया। बस ये कहानी मैंने आप लोगों से उसकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी की शेयर की। अभी मेरा पारुल से और कोई संपर्क नहीं है। दोस्तों, ये थी कहानी पारुल की। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।